हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इन दोनों ब्रांड्स की गाड़ियों के बिहेवियर डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस फील होते हैं जब हम Hyundai और मारुति गाड़ियों को ड्राइव करते हैं। बट आप बोल रहे होंगे तुझे ये सब कैसे पता, तो मैं आपको बता दूं, बलेनो मेरे पास है जिसे मैं ड्राइव करता हूं, और Hyundai की गाड़ियां मेरे दोस्तों पर हैं, i20 और क्रेटा जिसे मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्राइव कर रखा है। तो चलिए अब मेन वीडियो पर आते हैं। तो इन दोनों के बिहेवियर समझने के लिए मैं आपको ये 3 स्टेप्स बताऊंगा। एक एक करके ये तीनों स्टेप्स समझेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कौन सा है। बट उससे पहले यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे मालूम है ये बीच वीडियो में बोलना गलत है, बट छोटे यूट्यूबरों को ये बोलना पड़ता है और हम जैसे अल्ट्रा छोटों को तो यार भीख भी मांगनी पड़ती है। तो देख लेना अपने हिसाब से, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आप मेन वीडियो पर आते हैं। तो जो फर्स्ट चेंज है वो है इसके और मारुति के गियर बॉक्स में। इन दोनों के गियर बॉक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ख़राब है वो अच्छा है, दोनों ही अपने सेगमेंट में बेस्ट है। शायद ही कोई कंपनी इन दोनों की स्मूथनेस को मैच कर पाए। बट जो डिफरेंस है वो है गियर शिफ्टिंग में। जब भी हम गियर चेंज करते हैं तो जो डिस्टेंस है गियर्स की वो हल्की सी ज़्यादा है Hyundai में मारुति से, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट डिफरेंस ये नहीं है, डिफरेंस ये है कि जो गियर शिफ्टिंग है Hyundai में वो बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब बिल्कुल शार्प है मारुति से। जब भी हम गियर शिफ्ट करते टाइम कॉलम चेंज करेंगे तब हमें बिल्कुल शार्प टर्न लेना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट से न्यूट्रल आने में हमें पहले बिल्कुल नीचे आना पड़ेगा, फिर बिल्कुल शार्प राइट टर्न लेना पड़ेगा। और ये मारुति में थोड़ा कन्वीनियंट है, कर्व्स दे रखे हैं, हल्का सा फोर्स लगाओ डायगोनली तो आराम से फर्स्ट से न्यूट्रल आ जाता है और गियर शिफ्टिंग काफ़ी ईजी हो जाती है और काफ़ी हेल्प करती है सिटी ट्रैफिक में। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है इन दोनों के क्लच में, जो पूरा बिहेवियर चेंज कर देता है। जो इसकी Hyundai i20 क्लच है वो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे है, बट जो मारुति क्लच है वो एक्स्ट्रा डीप दे रखी है, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। स्टार्टिंग में तो मुझसे ही कई बार गाड़ी बंद हो जाती थी। इसकी क्लच है वो एकदम परफेक्ट पोजीशन पे है, काफ़ी हेल्प करती है सिटी ट्रैफिक में। बट जो उसकी क्लच है उसके लिए थोड़ा यूज टू होना पड़ता है। अगर कोई बिगिनर है तो उसको थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर होने वाली है। जो थर्ड पॉइंट है वो है एक्सीलेटर। मेनली इससे दोनों गाड़ियों में पूरा बिहेवियर चेंज हो रहा है। जो Hyundai का एक्सीलेटर है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लाइट है। जब भी हम इस गाड़ी से ओवरटेक वगैरह करते हैं तो एक्सीलेटर प्रेस करते हैं और ये तुरंत पूरा प्रेस हो जाता है। उसके बाद गाड़ी पिकअप लेना शुरू करती है और इससे गाड़ी थोड़ी लेज़ी फील होती है। मे बी इसका वेट ज़्यादा है इस वजह से। और वहीं बात करें मारुति की तो उसका इतना लाइट नहीं है, तुरंत प्रेस नहीं होता है। इसमें जब हम ओवरटेक वगैरह करते हैं तो एक्सीलेटर जब तक पूरा दबता है तब तक गाड़ी पिकअप ले चुकी होती है और इससे बलेनो काफ़ी क्विक भी लगती है ड्राइविंग में। और एक फैक्टर इसका वेट भी है जो कि सबसे कम है अपनी सेगमेंट में। तो अब लास्ट में बात करें कि इन दोनों में बेस्ट किसका बिहेवियर है। तो देखो, मैं अपनी गाड़ी जैसे चलाता हूँ तो मुझे यार इसका क्लच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसका जैसे अपन मार्केट वगैरह में चलाएंगे ना भीड़ भाड़ में, तो इसका क्लच काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस है तो बस मुझे जो अपनी गाड़ी में चाहिए वो इसका क्लच चाहिए, और गियर बॉक्स और एक्सीलेटर मुझे उसका अच्छा लगता है। एक्सीलेटर उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स है। तो ये था आज का वीडियो। अब आपका ये काम है वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। हम जैसे छोटे यूट्यूबर को थोड़ा कम छोटा करने में सपोर्ट करो। और हाँ, हमने इन दोनों गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट कर रखा है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, वो जरूर देखना। थैंक यू सो मच।